हेलो। नमस्कार। क्या हो रहा है? बस बढ़िया। तो आज बात करेंगे जुडिशल रिफॉर्म्स पे। हम्म। स्पेशली लाइक क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर तीन लॉज का जो अभी नई लॉज हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या करना चाहिए। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो इतने सालों में, आई थिंक 76 साल तुम्हारे इंडिपेंडेंस को हो गए हैं, पर हम्म। तुम्हारा जो आर्केइक सिस्टम है ना, वो चल ही रहा है। अब तुम्हारा एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हुई? ये उससे पहले चलो मैं बताता हूँ कि जो डेटा बोलता है कि बेसिकली तुम्हारा 4 करोड़ केसेस अभी भी पेंडिंग है। केसेस, 4 करोड़ केसेस इन कोर्ट्स। और कई तो ऐसे होंगे जिनके आई थिंक जिसने फाइल किया वो मर भी गए होंगे अब तक, इतने पुराने पुराने भी हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो, जब तुम देखो 76 साल में जब तुम इंडिपेंडेंस हुए, तुम्हारा ब्रिटिश सिस्टम चल रहा था। तो ब्रिटिश सिस्टम जो भी है, मतलब चलो बुरा या सही जो भी है, एक एटलीस्ट सिस्टम था। फिर उसमें था तुम्हारा एक ये जूरी का सिस्टम इंडिया में भी था। तो क्या था कि जूरी का करके तुम्हारे को, जूरी से क्या होता है ना एडवांटेज, देखो तुम्हारा फास्ट ट्रैक हो जाता है थोड़ा, क्योंकि जूरी को तुम्हें रिलीज करना पड़ता है टाइम पे, और सबको जो है मतलब करना पड़ता है, उसका एक नियम होता है। तो तुम बेसिकली जैसे जूरी, उसमें एक तुम टाइम बाउंड होते हो, तुम सबको करना पड़ता है, तो जूरी भी उस हिसाब से करती है। तो आम आदमी जूरी बन के करता था। अब तुमने जूरी सिस्टम तो खत्म कर दिया, पर तुमने जो है बेसिकली जजेस तो उतने नहीं करे ना इंक्रीज। तो मतलब जज होता है, जूरी में भी बैठा है, बट उतना मतलब उसका मतलब उतना मतलब जैसे हर चीज वो ही नहीं देखता ना, जूरी से मतलब करता है डिपेंड वो, जैसा हमारे यूएस में सिस्टम चलता है। हम्म। तो अब तुम या तो तुम जूरी में तुमने खैर बंद कर दिया, तो उसका ऑल्टरनेट सिस्टम कुछ लेके आते ना। तुमने अगर जजेस को बनाना था प्राइम, तो लोकल लेवल पे जो तुम्हारे इतने सारे बना रखे हैं केसेस, उनको तुम करते, या फिर ऐसे करते सेग्रीगेट करते केसेस कि भाई इस टाइप के केसेस पालिका, नगर पालिका में हो जाएंगे, इसमें पंचायत हो जाएंगे, कुछ तो करते कि भाई लो लेवल। अब तुमने क्राइम्स भी जो है मतलब बेसिकली अगर किसी ने अगर रोटी चुराई, वो पड़ा हुआ है पहला जेल में। ये तो क्राइम का भी वो देखो ना, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि जैसे नई ये भारतीय न्याय संहिता और ये जो तीन लॉज इन्होंने करी हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी सर्विस का, जैसे हमारा यूएस में होता है ना। तो वो आई थिंक इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आई डोंट नो इफ इट विल बी अ गेम चेंजर, बट एटलीस्ट कई सारे जो लो लेवल क्राइम्स हैं, आई थिंक उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि मतलब क्या उसमें उसकी सजा होगी, मतलब क्या कम्युनिटी सर्विस होगी। बट आई थिंक दैट हैज बीन लेफ्ट टू द जजेस। तो आई थिंक जजेस के डिस्क्रिप्शन पे लेके उनको एटलीस्ट ये लो लेवल एक स्पेशल कोर्ट्स बनाने चाहिए अभी। ये जो लो लेवल के है ना, वो सब निपटा दें। आई थिंक 4 करोड़ में अगर तुम देखो, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वुड बी समथिंग विच कैन बी डिस्पेंस्ड ऑफ प्रीटी इजीली। अभी तुम खैर एआई वगैरह पे बाद में आएंगे, बट एआई का भी जो है मतलब ये लोग यूज कर सकते हैं, मतलब डिस्पेंस ऑफ करने के कि अगर ऐसा जजमेंट, अगर ऐसा केस है तो इसका ऐसा जजमेंट रहेगा मोस्टली, मतलब जो टाइम बाउंड और मतलब वो रहेगा कि उसके हिसाब से। तो जजेस की अपॉइंटमेंट करो, जुडिशियल अपॉइंटमेंट करो, तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये 4 करोड़ बैकलॉग की आप बात कर रहे हो, राइट? तो 4 करोड़ बैकलॉग डेटा इज ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल को, एंड इट्स नाउ मोर देन 4 करोड़। 4.2, 4.3 ऐसा कुछ चल रहा हाँ, वो मतलब वो तो बढ़ता ही रहता है ना एवरी डे है। उसको। हाँ। ये थोड़ा एंड पुराना डेटा है। हाई कोर्ट लेवल पे, ऑल हाई कोर्ट्स, राइट, स्टेट के, इट्स मोर देन 50 lakhs। एंड सुप्रीम कोर्ट में इट्स मोर देन 70,000 और समथिंग। तो हर जगह मतलब बैकलॉग ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल और नीचे वाले पे जो है तुम्हारे वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो दैट्स व्हाई दे दे हैव सो मेनी बैकलॉग। जजेस है नहीं, एज यू सेड। जुडिशियल वैकेंसीज इतनी सारी है यार। बहुत वो ज्यादा है। मतलब एक तो प्लस, लिमिटेड है, और वो भी मतलब वो तुम भर नहीं रहे हो। हाँ, प्लस क्या होता है कि अमन जो तुम्हारा एक एस्पेक्ट ये भी है कि जैसे क्या होता है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करो,
तो वो अपने वर्किंग आवर को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। तो फर्स्ट हाफ जो होता है, दे नीड टू फोकस कि जो केसेस आए उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं, जो केसेस आए उसमें प्रॉपर फाइलिंग हुई है कि नहीं। सो इन चीजों पे भी, तो मतलब जैसे एक, मान लो आप जज हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हो, तो तुम्हारा फर्स्ट हाफ बैंडविथ, वर्क बैंडविथ जो है इन सब चीजों में जाती है, जो कि उसके लिए तुम्हें एक जज की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो द क्वेश्चन इज कि होता क्यों है, तो तुम्हारा जो है कि कंपिटेंसी जो है ना हमारी कोर्ट लेवल की, वो एक क्वेश्चनेबल है। I mean, there are a lot of scope for enhancement on your competency level। तो जो जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या इवन हाई कोर्ट में, कहीं भी किसी भी कोर्ट की बात कर लो, तो उनकी कॉम्पिटेंसी को इनहेंस करने की बहुत जरूरत है। प्लस इट्स नॉट बैकलॉग एट जजेस लेवल। आई मीन पोस्ट वैकेंसी एम्प्टी खाली जज पे ही नहीं पड़ी है, और भी जो उसके सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं ना, उन लोगों की भी वो सीटें काफी खाली हैं। तो ये जो पूरा होल जुडिशरी इस बहुत चरनीन उसमें जा रहा है। और एक और मेजर इशू जो लगता है कि जो है ना तुम्हारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है। तो क्या है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज अ होलिस्टिक टर्म हियर। तो मतलब क्या है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट रिफॉर्म में वो करने की कोशिश की बात कर रहे हैं वो लोग। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है कि तुम्हारा पहली बात तो बैकलॉग एड्रेस करना, राइट। देन दे नीड टू प्रायोरिटाइज सम काइंड ऑफ केसेस, जो बात सुन रहे हैं कि मतलब दे नीड टू बरगैनी कंटेम्प्ट कोर्ट की जो होती है, और जो एग्जीक्यूशन होता है उनकी पे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी इनको फोकस करने की बात है। और उसमें टाइम बाउंड जस्टिस की भी बात आती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट पे, राइट। ऐसा नहीं है कि डेट पे डेट लग रही है जो कहानी है। बहुत सारे केसेस जो हैं which can be and which should be solved at district level, it should not go to high court or blah blah blah, right। तो उस मैनेजमेंट की जरूरत है। तो अब ये बातें कर रहे हैं, देखो कैसे करेंगे क्या करेंगे। प्लस एज यू सेड कि अगर तुम डिजिटलाइजेशन कर दो कोर्ट का, राइट, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाती है। अब सिर्फ यही बात नहीं है, और भी चीजें हैं। जैसे ना मतलब देखो कि एक ना बड़ा अपने देश में, इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम एक किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वीडियो, बोला चरण सिंह, क्या नाम, चंद्रचूड़ सिंह, क्या उनका नाम, क्या, सॉरी भूल गया नाम। चंद्रचूड़ हाँ। सिंह, हाँ। चीफ तो जस्टिस ऑफ इंडिया। वो उनका एक, मैं ऐसे ही फॉलो कर रहा था, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि एज पर डेटा 90 to 95 परसेंट ऑफ द केसेस में कन्विक्शन नहीं होता है। एग्जैक्टली। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो और भी पैनल था उसमें, कोई इंटरव्यू पैनल चल रहा था, तो कई लोग बैठे थे, तो उसमें दे वर टॉकिंग अबाउट द रीजंस कि ऐसा होता क्यों। तो वो कुछ रीजंस हाईलाइट कर रहे थे। वो एक था कि तुम्हारा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती है, और अगर हुई भी तो जो प्रूफ्स होते हैं, बिकॉज कोर्ट तो प्रूफ पे आता है ना, तो प्रूफ इज नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड और वेल गैदर्ड। वो तो और दूसरा क्या पुलिसिंग का होता है कि, सिस्टम है ना जो इंडिया का, वो भी तो प्रॉब्लमेटिक है ना। हम्म, तुम पुलिस को तो देखो कितने इनएडिक्वेट है यार, वो जो तुमने भर्ती कर रखे हैं इतने लो लेवल पे, उनको पता ही नहीं होगा कि कैसे करना है, मतलब एविडेंस गैदर। अब वो जाके अपने मतलब तुमने क्राइम सीन में 90% लोग जो है ऐसे होंगे कि सब इंस्पेक्टर वहां जाएगा, अपने हाथ से पहले वहां पे फिंगरप्रिंट लगा के वहां पे आ जाएगा, वहां पे मतलब कंटेमिनेट करके आ जाएगा क्राइम सीन। वो मतलब हाँ, उसे पता ही नहीं कि कैसे प्रिजर्व करना है क्राइम सीन। या तो और ऑल्सो क्या होता है कि जैसे मान लो मैं विटनेस हुआ, किसी कोई क्राइम हुआ, बर्गलरी है, कुछ भी है, फिजिकल अटैक है, मर्डर, कुछ भी कह लो। तो उसमें क्या है, मान लो मैं विटनेस हूँ, तो सब तो विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि वही है ना, तो प्रॉब्लम ये इतनी लंबा एक, चलता है ना। हाँ, एक इतना बड़ा लूप होल है जुडिशरी में कि जैसे मान लो मैं विटनेस एंड यू आर द कॉप, तुम मतलब पुलिस हो, सीबीआई हो, कुछ भी हो, राइट।
तो अब मैंने तुम्हारे सामने कन्फेस कर लिया, तुमने मेरे को ट्रैप कर लिया, पुलिस फोर्स या इन्फोर्समेंट टीम जो है उन्होंने कहा, तो एंड आई आई ब्रोक अप एंड मैंने बोला कि नहीं नहीं, आई कन्फेस दैट। तो तुम क्या करोगे, तुम उसका स्टेटमेंट लोगे, मतलब मैंने जो जो बोला है वो स्टेटमेंट लोगे, उस पर मेरा साइन तो लोगे नहीं, वहां पर प्रोसेस में ही नहीं है। अब मैं कोर्ट में गया, अब कोर्ट में गया, मैंने कहा नहीं साहब मैंने तो कहा ही नहीं। अब कोर्ट, और एज पर लॉ, कोर्ट जो हमारा जुडिशरी है हमारा, वो इन्फोर्समेंट एजेंसी लाइक पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है, और जितने भी अपना इस तरह की एजेंसीज हैं हमारी, तो उन पे फेथ नहीं है। तो उनका है वो भी क्वेश्चनेबल होते हैं। तो अब वो क्या है कि क्रिमिनल, मतलब जैसे मैं सस्पेक्ट हूँ, मैं भी कोर्ट में आया, पुलिस का भी कोई रिप्रेजेंटेशन या सीबीआई का आया, और मैंने मना कर दिया कि मैंने नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं या इन्होंने मेरे को फोर्स करके ये सब कराया। हम्म। अब वहां पे क्या है, वो फंस गया मामला। अब मैं तो इस टर्म को बोलते हैं ना, विटनेस हॉस्टाइल। तो विटनेस हॉस्टाइल इज अ बिग इशू, दे नीड टू एड्रेस। अब तुम कंपेयर कर लो किसी और कंट्री से, यूएस से देख लो, तुम डोनाल्ड ट्रम्प का एग्जांपल देखो। तो डोनाल्ड ट्रम्प के एग्जांपल में देखो, तो मैं एक, तो कितना, रॉजर स्टोन जो था, जो इनका डोनाल्ड ट्रम्प का कितना क्लोज एसोसिएट था, रॉजर स्टोन इज कन्विक्टेड फॉर 40 मंथ्स। क्यों? क्योंकि हॉस्टाइल हुआ था, एंड इट गॉट, ही गॉट कैच अप, राइट। तो हॉस्टाइल को पनिशमेंट का फैसिलिटी नहीं है। अनदर था इनका, वो होने वाला है शायद, वो क्या नाम है उसका, माइकल क्लिन करके, जो तुम्हारा अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था डोनाल्ड ट्रम्प टाइम पे, वो भी हॉस्टाइल हुआ था। माइकल फ्लिन। हाँ, तो उस, ही इज अबाउट टू गो ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे यूएस में, आई मीन, एक प्रोसेस है कि इफ यू आर हॉस्टाइल होते हो, अप्लाई कर रहे हो एजेंसी से, गवर्नमेंट एजेंसी से, तो यू आर सब्जेक्ट फॉर पनिशमेंट, राइट। हाँ। इंडिया में है नहीं। इंडिया में मैंने झूठ बोल दिया था, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो मैं वीडियो की बात कर रहा था, कि उसमें उन लोगों ने बड़ा स्ट्रांगली प्रपोज किया कि एक इनका 164 सीआरपीसी करके होता है। अभी इफ तो दे चेंज हो गया फिक्स वो। दैट 164 सीआरपीसी, और उसमें ये हॉस्टाइल वाले का हम एड्रेस करें, that it is going to resolve a lot of stuff, plus तुम्हारा it is going to help बैकलॉग ऑल्सो, क्योंकि अब उतना डिटेल तो वहां पे डिस्कशन में नहीं शेयर हुआ था, बट वो ढेर सारे इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज वगैरह भी थे, दे वर वेरी vocal about that, that 164 CRPC need to be fixed, need to इन्होंने be चेंज तो किया addressed. है, ये भारतीय न्याय सरकार जो 3 लॉज लेके आए हैं, तो इन्होंने चेंज तो किया है बहुत सारी चीजें। जैसे पहले तारीख पे तारीख जो होती है बेसिकली इंडिया में, तुम हम्म, जाओ, एक केस होता है, दूसरा वाला पक्ष में अगर तुम्हारा अगर गिल्टी है, वो दूसरी तारीख ले लेगा, चलता रहता है सालों सालों सालों। मतलब एग्जैक्टली, तारीख yeah. चेंज हो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भाई तुम क्यों बिना उसके तारीख चेंज कर रहे हो। तो ये आई थिंक दे हैव ट्राइड टू एड्रेस इट, कि भाई टाइम बाउंड, उन्होंने बोला है कि इस टाइम बाउंड उसमें तुम्हें होना है, करना पड़ेगा, तो आई थिंक उससे फर्क पड़ेगा। फिर ये जब डिजिटल एविडेंस इन्होंने बोला है कि भाई डिजिटल एविडेंस करना बहुत जरूरी है, अभी तुम क्राइम हो रहा है तो तुम पूरा उसको रिकॉर्ड करो, तो आई थिंक दैट विल बी एडमिसिबल। तो इन सब चीज़ों से फर्क पड़ेगा। बट मुझे लगता है ये भी मतलब इन्होंने लॉज तो लेके आए हैं 3, कि बट इसमें मतलब होलिस्टिक चेंज नहीं है, इट इज जस्ट लाइक सुपरफिशियल चेंज। तो उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब उसको रीपैकेज करके, जो सीआरपीसी और आईपीसी वगैरह जो था, एविडेंस एक्ट, जो 3 थे, इसको उन्होंने बेसिकली थोड़ा सा चमकाया, थोड़ा बहुत हम्म, चेंज किया, और वो भारतीय न्याय संहिता और 3 जो है नई नई जो है लॉज लेके आ गए हैं। बट मोस्टली है उसमें कंटेंट वही जो था पहले, थोड़ा बहुत चेंज है विच इज गुड। बट इनको एक्चुअली ढंग से एक अगर इनको करना था ना, तो इनको लॉ वाले जो हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लोग या हाई कोर्ट के लोग, जजेस, इनको बैठा के एक कमिटी बना के उनसे बोलते कि क्या चेंजेस करने हैं। अबे यार, होम मिनिस्टर ठीक है, ही मे बी गुड, वो तुम्हारा रिव्यू कर रहा है आईपीसी, अब कह अपना जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह, और फिर देन ही इज गेटिंग विद न्यू लॉज। उसको क्या पता है लॉज के बारे में?
मतलब ठीक है, ही मे बी नॉलेजेबल जो भी है, बट तुम्हारे को यू हैव टू हैव अ बिल्ड अ बिगर कंसेंसस कि भाई अच्छा ये चाहिए। लो लेवल पे क्या चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम मतलब आदमी को लेके आते हो अंदर, उसको तुम जो है अभी उन्होंने वो जो पहले जैसे 15 दिन का जुडिशियल रिमांड था, वो बढ़ा के 90 दिन कर दिया। मतलब तुम्हारे आम आदमी के और ले गई तुम्हारा। अगर आम आदमी हो तुम, तुमने कुछ नहीं किया, तुम सपोज, ठीक है तुम अगर क्रिमिनल तो बात अलग है, पर तुम अगर फंस गए तो यार तुम्हारी तो कोई सुनवाई नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि देखो, अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट? अब इन ये लॉ रिफॉर्म, जुडिशरी रिफॉर्म को का ना मोटिव बहुत चेंज हो रहा है। तो अब कहानी ये हो गई कि बेसिकली इंडिपेंडेंट जुडिशरी वर्सेस तुम्हारे कंट्रोल कंट्रोल मैकेनिज्म हो रही है। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, लॉ रिफॉर्म के शैडो में जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहती है। एक फ्लेवर इशू ये भी है, राइट? दूसरा इशू फ्लेवर का है कि जो हमारी जुडिशरी है ना, अनफॉर्चुनेटली, आई मीन, fortunately it is independent still now, but unfortunately accountability नहीं लेते। अकाउंटेबिलिटी और तो करप्शन तो है ना लो अपने लेवल को पे। वो अपने को बहुत अलग समझते हैं। उनका जो एटीट्यूड है, उनका द वे दे हैंडल वर्क, इट्स नॉट गुड। जैसे कुछ बिग क्वेश्चन आते हैं मेरे को जुडिशरी पे, कि अभी अभी छोड़ो, तुम इमरजेंसी की बात करो। जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो इमरजेंसी लगाई गई। Why judiciary didn't stand up? क्योंकि जुडिशरी नहीं तो उसका रीजन है ना, क्योंकि दैट इज Yeah. पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट वाज नॉट, सी, वो जो है डेमोक्रेटिक, तुम बोल सकते हो कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के हिसाब से ही उसने इमरजेंसी लगाई थी, क्योंकि वो दैट वाज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट दैट वाज नॉट राइट। राइट वर्सेस रॉन्ग तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता ना तुम्हारा। भाई वो तो लॉ को इंटरप्रेट करेगा ना। भाई हम्म। तुम, अगर तुम लॉ तुम्हें कह रहा है इसको झापड़ मारो, और किसी ने मार दिया, तो फिर लॉ, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कहेगा ये गलत था। भाई लॉ तो कहता है मारो, तो उसने मार दिया, ठीक है। ओके। तो खैर, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। अब अब अभी एक रीसेंट एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, मतलब मेरे को बड़ा क्वेश्चन होता है कि अभी क्या हुआ कि, एंड आई डोंट वांट टू गो टू पॉलिटिकल पार्टी डिस्कशन राउट, अभी केजरीवाल वापस इलेक्शन के बाद जब जेल गए, राइट, उनको बेल पे थे ना, तो ही वेंट इनसाइड अगेन। तो वो 3 जुलाई, 3 जून और 4 जून कब गए? तो कोई वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टाइप की एक कोर्ट है ना, हाँ, राउज एवेन्यू, एग्जैक्टली, राउज एवेन्यू राउज क्या एवेन्यू बोलते नहीं, हैं? वो तो हाई कोर्ट हाँ। है। बट डिस्ट्रिक्ट हाँ। कोर्ट ने बेसिकली वो जो है करा कि मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा एविडेंस पढूं, और इसको हाँ। इसलिए जो है देना, ये क्या बकवास है यार। तो इट कैन बी, व्हाई व्हाई ही और शी, द जज, और जो जो पैनल जज जो भी होगा, आई डोंट नो, शी क्यों नहीं थी वो। क्वेश्चनेबल है? हाँ, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ की है? तो और एंड आप इस तरह से एक्ट कर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस तरह से एक्ट कर रहे हो इन सच ए हाई प्रोफाइल केस, आम आदमी का क्या हो रहा तो होता क्या है ना, देखो तुम, क्योंकि जो है लॉज, जो एग्जिस्टिंग लॉज नहीं होती है, काम कर रही, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर ड्रेकोनियन लॉज लाती है। जैसे पीएमएलए वगैरह जो है, दे आर ड्रेकोनियन यार, दे आर नॉट है? गुड लॉज। मतलब ठीक है, तुम्हें सिस्टम को करने की कोशिश करने की, करने वो मतलब तुम्हें लेना, ऐसी स्थिति में तुम्हें लानी पड़ रही है, दैट इज द मजबूरी। बट उसकी मतलब ऐसे एक सोसाइटी में इन लॉज की जरूरत नहीं है। तो पीएमएलए लॉ के तो कहते हैं तुम्हें बेल नहीं मिल सकती बाय डिफॉल्ट। तो तुम मतलब बहुत ही, तुम्हारे को पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम्हारे बेल के लिए। तो वो सब तुम्हारे को लेके आना पड़ेगा, तो ये सब करना है ना। अब आम आदमी इसमें फंस गया अगर, तो क्या करेगा? अब देखो तुम, केजरीवाल जैसे मतलब व्यक्ति जो है, उनको तो बहुत संसाधन है ना उनके पास, तो भाई बहुत पैसा है, सब कुछ है, तो कुछ भी कर सकते हैं। बट आम आदमी अगर है, वो क्या करेंगे? वो कहाँ से पैसे लेके हाँ, आएंगे? मतलब मैं पीएमएलए पे नहीं जाना चाह रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक सिंपल केस है, एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन है, राइट? उसके साथ तुम्हारी जुडिशरी इस तरह से बिहेव कर रही है, देन सुप्रीम कोर्ट नीड टू जंप अप एंड टू करेक्ट दैट, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम
तुम कुछ अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं हो। तो तुम एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी हो जिसके वो पूरा मूवी मीडिया हाउस लगा कैमरा बैठा है, उसके साथ भी तुम क्या, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो एक आम आदमी है, मैं एक रिक्शा वाला है, छोड़ो रिक्शा वाला, मतलब एक डॉक्टर भी है, राइट, वो केस में मान लो किसी तरह से फंस गया बेचारा, और बेचारी जो भी है कह लो, तो उसके साथ तुम क्या कर रहे अरे फंसने का छोड़ दो। एक बात सोच, अगर कोई अगर विटनेस है, अगर मान लो किसी क्राइम का, अरे वो विटनेस को दांतों में चपा लेते हैं यार ये लोग। मतलब कितना प्रॉब्लम हो जाता है। वो बच्चा कहता है, वो कहता है भैया मैंने कुछ नहीं देखा, मैं घर जा रहा हूँ। अरे अब तुम देख लो सब कुछ, और सॉरी टू से सब कुछ मनी बेस्ड होता है, मतलब क्या जुडिशरी मनी बेस इंडिपेंडेंट कर, है। चलो मैं कह रहा अलग बात है, बट हाँ, अब सिस्टम सलमान की खान मतलब है। जो इतना प्रॉब्लम कर देते हैं ना उसको, इतना मतलब ये लोग प्रताड़ित करते हैं कि वो बच्चा बोलते हैं, मतलब लोग कहते हैं यार मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं देखा भैया। सलमान खान है वो कैसे बाहर घूम रहा पहली बात तो है ये है कि सलमान खान के केस को कितने टाइम हो गया। हाँ, कर क्या अभी रहे तक हो। वो एक मतलब चिंकारा का केस है, मान लो, जैसे चिंकारा का भी कह रहा हो, या फिर वो जो उसने बाहर मारे हैं, मैं कह रहा हूँ चिंकारा का भी केस तो लोग था ना, वही वाइल्ड लाइफ का तुम्हारे को प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसको क्यों नहीं उसको प्रोसिक्यूट करके अंदर किया। या फिर तुमने जो उसने लोग मारे, अच्छा खासा सबको पता है कि ये मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वो तुमने सारे उसके विटनेस खत्म होते जा रहे हैं। केस खत्म हो गए। हाँ, तो उसके विटनेस खत्म हो जाते हैं, मर जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, अब तो जुडिशरी क्वेश्चन क्यों नहीं करती कि क्या हो रहा है, मतलब काहे का इंडिपेंडेंट हो। तो व्हेन यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग, देन यू नीड टू टेम डाउन एंड इसको एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह हैंडल होने दो, राइट। एटलीस्ट पब्लिक, आम पब्लिक को वो तो होगा। आई मीन, थिंक अबाउट, मैं जज हूँ, राइट। अब मैं एक जज हूँ, मेरे मेरे टेबल पे मान लो 10 केस हैं, तो मेरा असेसमेंट कैसे होता है, मैं वो 10 केस को कितने दिन में करता हूँ, हु इज गोइंग टू एसेस कि उन 10 केस को मैं कितना टाइम बाउंड मेरा वो है, और मेरे क्वालिटी ऑफ जजमेंट क्या है। एग्जैक्टली, मैंने कोई टाइम बाउंड ही रद्दी, नहीं, क्वालिटी भी बहुत जरूरी है। कि हाँ, तुम क्वालिटी अगर ऑफ ढंग जजमेंट से क्या है। तुम मतलब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो लोगों को जजमेंट। तुम बात करो किसी हाई कोर्ट के स्टैब्लिश लॉयर से, या हाई कोर्ट के जज वगैरह से, उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट ही होता है, कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाले करते क्या है, कुछ भी बकवासबाजी करते रहते हैं, हर चीज उधर घुसती जाती है। अब जैसे मान लो किसी वजह से मेरा कोई कंफ्लिक्ट है और मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने बकवास जजमेंट कर दी, तो आई नीड टू गो टू हाई कोर्ट। सब यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। अब तुम एक जो है हर टाइप का केस क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत है। एग्जैक्ट, क्योंकि क्वालिटी ऑफ जजमेंट नहीं है ना। नहीं, क्वालिटी छोड़ो तुम्हें, मतलब ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर क्वालिटी दे भी दी ना, तो दूसरी पार्टी तो जा सकती है ना। किसने रोका उसको। हाँ, वो सब भी स्टॉप करना है, जैसे नॉर्मल जो केसेस होते हैं, भाई तुम ये मतलब जो बोलो कि बैकलॉग इसी रोकने, टाइप के केसेस जो है हाई कोर्ट में जाएंगे, इसी टाइप के केसेस लॉ वो के एक बाउंड्री इंटरप्रिटेशन ड्रॉ के कर। केस सुप्रीम कोर्ट में जाने चाहिए, बस। बाकी तुम सुप्रीम कोर्ट में ये सोच, केजरीवाल को बेल मिल रही है नहीं मिल रही, ये इससे सुप्रीम कोर्ट को क्या मतलब है इसका। हम्म। तुम्हें जो है लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट क्यों डिसाइड कर रहा है कि भैया तुम जो है किसी को मैं बेल दूंगा या नहीं दूंगा। यू शुड बी इंटरप्रेटिंग कि भाई बेल ठीक से लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही, दैट आई अंडरस्टैंड। बट ये तुम मतलब बेसिक तुम जजमेंट को मतलब तुम इंटरप्रेट करो ना, लॉ तुम्हारा काम वो है। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम मतलब आदमी को वो करो। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये होना चाहिए, और नहीं है तो उसको चेंज करो। और मुझे जो लगता है ना कि एक चीज और बहुत, मतलब एक तो बहुत अच्छा पॉइंट तुमने रेज किया कि एक एकदम सॉलिड लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि ये सारे केसेस यही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैंडल हों, ये नहीं जाएंगे ट्रिकल आउट होके हाई कोर्ट, राइट। उसमें कुछ एक्सेप्शन क्लॉज भी होने चाहिए, कभी इंजस्टिस होता है ना, मतलब लोअर कोर्ट पे इंजस्टिस हो गया, देन मतलब वो कुछ वेल डिफाइंड पैरामीटर्स होना चाहिए। दूसरा जो है कि केसेस जो होते हैं ना, अब जैसे मैंने तुम्हारी साइकिल चुरा ली है, अब साइकिल चुरा ली, तो उसके लिए कोर्ट कोर्ट कहाँ, बेवकूफी की बातें हैं यार, राइट। सो तो उसमें वो भी एक वेल डिफाइंड वो होना चाहिए कि कुछ केसेस ट्राइब्यूनल्स हैं, या ऐसे टाइप के हाँ, सेटअप करो कि ना, फास्ट उनको कोर्ट्स।
हाँ, ये नहीं आएंगे, एंटरटेन ही नहीं करना, सॉलिड लाइन वहां पे रिजेक्ट मारो। कुछ केसेस होते हैं, ओके, दो पार्टी आई, कोर्ट में आई, राइट, मे बी वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ होते हैं, दो पार्टी कोर्ट में आई, सिविल केसेस होते हैं इतने सारे। सिविल केसेस होते हैं, उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होना ही होता है, उसका सोल्यूशन वही होता है। अरे आउट ऑफ कोर्ट तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ फास्ट कोर्ट तो बनाओ। तुम उसको हाँ। कोर्ट में तुम उसकी तारीख तो करो यार। मतलब बेसिकली अगर तुम सिविल कोर्ट्स को अगर तुम ऐसा करोगे कि भाई इस टाइप के, जैसे प्रॉपर्टी के केस है सपोज, मैं हम्म। इसको तुम्हें 1 महीने में रिजॉल्व करना है, या कुचोरी का केस है तुम्हें जो है 2 हफ्ते में रिजॉल्व करना है, क्यों तुम्हें इतना सालों दर सालों चल रहा है भैया। तुम अब सोचो, ऐसे कई सारे केसेस होंगे जो पेटेनेंट्स जो है लेके बैठे हुए हैं, जैसे प्रॉपर्टी अगर उसकी मालिक की, अब वो मालिक ने जो है कर रखा है केस, और चल रहा है, रेंट कंट्रोल एक्ट में बैठा हुआ है बंदा, अब वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, और मीडिएशन वाली जो प्रोसेस होती है ना, उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत होती है, मतलब कि भाई कराओ मीडिएशन, कोर्ट को तुम परेशान मत। तो ये कुछ पैरामीटर इनको करने चाहिए, वो सब तो है नहीं। मतलब आज तो मेरा मन कर रहा है भैया, कि मुझे लगा, आई एज्यूम और आई प्री एज्यूम कि प्रमेश ने मेरा रुमाल चुराया, अरे यार तू ये छोड़, तो मैं मैं क्या कोर्ट चला गया। चुराया तो चलो चुराया ना, हाँ। ऐसे केसेस तू कोर्ट में आ रहे हैं कि ये जो है आमिर खान ने जो है बाबा की एक्टिंग की। अरे यार ये क्या मतलब है तुम्हें कोर्ट में लाने की। पीके में जो है उसने, या जो इसमें करके, या तो उन्होंने हिंदुइज्म को नीचे कर दिया, या इसने इसने कर दिया यार, उसको क्रिएटिव कर रहने दो ना, किसी को नहीं देखना मत देखो। तो ये तुम्हें केसेस में, मतलब तुम जो है, जहां 4 करोड़ केसेस तुम्हारे पर पड़े हैं, वहां पे तुम्हें ऐसे केसेस चाहिए कि भाई अब आमिर खान ने जो है खाना खाया नहीं खाया है। तो वो करने की, मतलब मुझे लगता है कि बहुत, जो मैं ये वाली भी चीज है, मैं फिल्टर होना चाहिए, और ये ऊपर से ये बकवासबाजी है फिर भगाओ। कि तुम अगर सजेशंस कुछ दे दो या कुछ उल्टा बोल दो कोर्ट को, तो तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन सकते हो। तुम्हारे को मतलब फिर तुम पढ़ते रहो, फिर अपना लगाते रहो चक्कर। मतलब वो तो कितनी बड़ी चीज है, तुम अपने को चेंज करने को तैयार नहीं हो, अब तुम्हें करना ये सब है। हाँ। और और ना वो टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, डिजिटाइजेशन करने की बहुत स्ट्रांग नीड है, कि सारे सारे हमारे जो मतलब जुडिशरी में क्या होता है कि हिस्टोरिकल जजमेंट्स, अगर हम सीरियस केसेस की भी बात करें, उसमें हिस्टोरिकल जजमेंट्स को एज अ रेफरेंस लेके हम जजमेंट, मतलब केस लड़ते हैं, राइट। तो वो सब डिजिटलाइज होने की जरूरत है। तो सारे जो तुम्हारे हिस्टोरिकल केसेस हैं बड़े बड़े, जिनसे हम रेफर करके एक लॉ का वो करते हैं, वो सब डिजिटलाइज हो, फास्ट ट्रैक होता है उससे चीजें। तुम्हारा क्या होता है, इवन लोकल लेवल पे, राइट, लोकल लेवल पे तुम्हारा लोकल लैंग्वेज वाले पे करने की जरूरत है। तो उससे क्या होगा कि जो सपोर्ट स्टाफ है, वो दे विल बी एबल टू, कोर्ट का सपोर्ट स्टाफ, दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स जज, सब कुछ जज की खोपड़ी पे डाल के रखा है, वो डॉक्यूमेंट भी जज को चेक करना पड़ता है। और वो क्वालिटी भी, अब जजेस भी तो प्रॉब्लम है ना। तुम कैसे तुम अपॉइंट कर रहे हो, अभी कॉलेजियन सिस्टम है, ठीक है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैं समझता हूँ कि ठीक है चलो, लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तुम अपने मतलब जजेस कोई किसी को भी बना देते हो। तुम थोड़ा सा अगर कोई इन्फ्लुएंशियल है उसको जज बना देते हो, या कुछ जुगाड़ तुगाड़ से किसी का जुगाड़ है तो वो बन जाता है जज। भाई तुम ये देखो ना, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए तुम क्यों नहीं, तुम्हारा एग्जाम क्यों नहीं हो सकता भाई। हर चीज के लिए एग्जाम होता है ना, तो जुडिशियल के लिए एग्जाम क्यों नहीं हो सकता। पीसीएस जे होता है ना, पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज फॉर वो तो जुडिशरी। फिर पीसीएस इज लाइक आईएएस ना। वो तो तुम्हारा जैसे वो होता है ना, जैसे तुम्हारा ये सब मजिस्ट्रेट ये सब उसके लिए होते हैं, जैसे तुम्हारा हम्म। एसडीएम वगैरह होता है ना। वो भी जजेस वगैरह मतलब थोड़ा बहुत करता है, बट ही इज नॉट, ही और शी इज नॉट अ जज एज सच ना। मतलब उसका और भी काम होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन के। नहीं, एक जुडिशियल सर्विस का होता है, पीसीएस जो होता है वो आता है, बट यू आर राइट कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो बिग क्वेश्चन है, मतलब जो इस चैनल से आते हैं पीसीएस जे से, दे दे आर गुड, बट क्या होता है कि आप जैसे एक गुड लॉयर,
हाँ, तो आपको जज बना देंगे, वो मतलब ठीक ऑफर है, दैट होगा। इज फाइन, अगर हाँ। मेरे को कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और और क्या होता है कि जो बार एसोसिएशन होती है, वो किसी को पॉइंट करवा सकती है, वो एक वहां पे वोटिंग मतलब प्रोसेस दैट होता इज है। ऑल्सो ओके कि ये भाई किसी नहीं, को वहां लगता पे है कि वहीं पे प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मान लो मेरे फादर एक रिनाउंड हाई कोर्ट लॉयर है, और मैं उनका बेटा हूँ, मैं लफंगा हूँ सॉरी फॉर माय वर्ड, बट मैं जज बन जाऊंगा, मुझे ये तो मालूम है। प्रॉब्लम तो है ही, कह रही है तो बात सही है। तुम ये देखो ना कि मैं हमने आई थिंक इसमें पहले भी बात करी है, ये हेमंती नंदन बहुगुणा के बेटे थे ये विजय बहुगुणा, ठीक है। विजय बहुगुणा वाज कनेक्टेड विद कांग्रेस दैट टाइम, उसको जज बना दिया हाई कोर्ट का, किस बेसिस पे भाई? तो मैंने सॉफ्टवेयर में वही तो बोला कि मतलब तुम्हें किस तो बेसिस पे बनाया गया? मेरी एग्जाम्पल की मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मेरे फादर हाई कोर्ट के एक रिनाउंड एडवोकेट नहीं, लॉयर हाई कोर्ट ही नहीं, मतलब पॉलिटिशियंस हो चाहे कोई भी हो, हाँ, मतलब कुछ भी। तो भाई तुम्हारा को तो इन्फ्लुएंस थी ना, अगर तुम्हारा इन्फ्लुएंस है तो तुम बन आप सकते हो जज। आपका उस डिस्ट्रिक्ट में अच्छा इन्फ्लुएंस है, कैन बी फिट। तो तुम सिर्फ पहले वही तो नहीं ये होता। देखो, क्वालिटी ऑफ लॉ भी जो है ना, तुम्हारे लॉयर जो आ रहे हैं, दैट ऑल्सो इज डाउटफुल ना। अब तुम कौन बनता है लॉयर? जो लफंगे होते हैं, तुम देख लो लोअर कोर्ट्स में जो जितने भी वो होते हैं लॉयर, उनको देख के डर लगता है साला। सारे जो ऐसे लॉयर्स होते हैं, मतलब उनको देख के डर लगता है। वो ऐसे तो मतलब कई, मतलब 90% लोग ऐसे होते हैं जो दे विल बी देमसेल्फ इन्वॉल्व इन गुंडागर्दी। नहीं, तो वो आप देखो, एक अब वो तो इंडिया का एक सिस्टम है यार। अब तो एज ए भाई वो पेरेंट करना आप पड़ेगा ना, इंडिया में रह सिस्टम रहे हो। रहे तो उसी पे तुम नहीं चल सकते ना, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, तो अब एज ए पेरेंट इन इंडिया में आपका बच्चा अगर एलएलबी करना चाहे तो यू यू जंपिंग हियर एंड देयर कि क्या बकवास कर रहा है, राइट? तो हाँ, बट कुछ लॉ यूनिवर्सिटीज है, वहां से करेगा बच्चा तो अब दैट वो तो मेक खैर सेंस। नेशनल जैसे लॉ नेशनल लॉ लॉ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एंड वो ऑल, राइट। बेंगलोर की है, दैट इज वेरी गुड। कई सारी है ऐसे। कई 5 6 हैं, तो वो सब बहुत अच्छा है। इंटीग्रेटेड लॉ का भी होता है, वो दोज आर वेरी गुड। दोस आर वेरी गुड, बट तो 90% अभी जैसे वो एक डिस्क्रिप्ट कोई कॉलेज से कोई लॉ करके आ जाएगा, वो बन जाएगा फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना लॉयर, उसका क्या हाँ, करोगे तुम? वो सब क्राउड जो होता है वो बहुत ही गड़बड़ होता है, और वो स्टूडेंट भी जो उस तरह के में लॉ के एलएलबी केस करने जाते हैं, वो आई डोंट वांट टू कमेंट, बट या, तो वो ठीक नहीं है सिस्टम। तो वो सब बहुत चीजों की जरूरत है। और एक एक और है कि क्या होता है कि जो जुडिशरी होती है ना, वो उसका वो कुछ अदर डिपार्टमेंट से ना बड़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है। जैसे तुम्हारा पुलिस है, सीबीआई है, फॉरेंसिक लैब है, हॉस्पिटल्स हैं, राइट? तो हम जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इनसे इनका टेक्नोलॉजी कनेक्शन बहुत होता है। जैसे मान लो एक रेप केस हुआ, राइट? तो वो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या पर्टिकुलर हॉस्पिटल पे उस बच्ची की जो है, या बच्ची फीमेल जो भी है, मतलब चेकअप वकअप जो भी हुआ, तो वो चेकअप हुआ, वो रिकॉर्ड आना चाहिए रूम से, नहीं कि साहब फाइल आ रही है, डॉक्टर साहब मिले तो नहीं, और फलाना नहीं, तो ढिमका, वो उसमें भी सब तो तुम दुनिया भर का देखो ढिंडोरा। रिकॉर्ड कैसा होता है रेप का। हाउ डू यू चेक फॉर रेप? यू नो, अभी भी जो है दे गो विद फिंगर मेथड, मतलब विच इज लाइक सो पैथेटिक है। वो डॉक्टर्स हैं, सब डॉक्टर्स नहीं डिटरमाइन कर सकते कि रेप हुआ इसका नहीं हुआ। मतलब चीजें चेंज करने की जरूरत है। यू जरूरत हैव है, टू। बहुत बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी लगा दो तो, मतलब जैसे होता है ना कुछ केसेस की जिसमें हिस्टोरिकल डेटा देख के जजमेंट हो जाएगा, मतलब वी कैन नॉट प्रेस्क्राइब फॉर ऑल, बट हाँ, जो स्मॉल स्मॉल होते हैं वो वही जिसपे तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे केसेस में हमने बात भी की थोड़ी वो शुरू में, कि भाई एआई का एक्चुअली बहुत बड़ा एआई रोल का है। इन्वॉल्वमेंट बहुत कि जरूरी अगर है। ऐसा पैरामीटर्स हैं, भाई 1 2 3, अगर सब पैरामीटर सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका जजमेंट ये होगा। या और अगर उसमें किसी को भाई प्रॉब्लम है कि नहीं है ठीक से, तो फिर तुम कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाओ। बट 90% केसेस ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा जो है एआई से रिजॉल्व हो जाए। ये सिविल के तो रिजॉल्व हो जाए। एटलीस्ट होने चाहिए, क्रिमिनल के ठीक है तुम
एविडेंस कुछ और कुछ हो सकता है, बट हाँ, सिविल तो तुम सिविल कर वाले सकते हो। बहुत कुछ हो जाते हैं, तो होने चाहिए। भाई वो प्रॉपर्टी वो में है ना, तुम देखो, अगर जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इतने सारे हैं, तुम सीधे देखो यार कि किसका उसमें ओनरशिप है, क्या उसमें वेद है, एग्जैक्टली क्यों। exactly। बड़ा देखो, अब वही, अब टेक्नोलॉजी मान लो आ गई तुम्हारी, तुम्हारा जुडिशरी तुम फुल एआई एनेबल्ड है मान लो, और उसको लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तुमने डिजिटल कनेक्शन है तुम्हारा। अब हमारा तुम्हारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, हम गए कोर्ट में, तो वो निकाल के देखेंगे, भैया ये दिखाओ रजिस्ट्री इसकी, किस प्लॉट की प्रॉपर्टी है, किस मकान की है। अब बोले वो वहां दिख गया, अरे ये तो प्रमेश का नाम है, तो भैया शालीन गो, खत्म, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। कितना फास्ट रिजोल्यूशन है। बट ये होता है ना राइट। कि अब शालीन ने अगर जज को ब्राइब दे दी, वो खींचता रहेगा, अब वो बैठा अब है। फिर तुम इंडिपेंडेंट क्यों हो जुडिशरी, अब राइट? वो तो फिर कौन बैक टू आवर पूछेगा, बेसिक पूछ क्वेश्चन। पूछ कौन रहा है, तो अगर अकाउंटेबल कौन है। जुडिशरी, तो मतलब मेरा जो एक है ना कि इट्स अगेन फॉर जुडिशरी, इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। जुडिशरी नहीं, इंडिपेंडेंस इटसेल्फ 100% नीड टू इंडिपेंडेंस होना थिंक। चाहिए, हाँ, और 100% इटसेल्फ थिंक, नो, अकाउंटेबिलिटी। होना चाहिए, 100% होना चाहिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट करना चाह रही है वो तो, जो थ्रू जुडिशली क्योंकि जुडिशियल तुम जो रिफॉर्म भी उसको बोलो, कंट्रोल पॉलिटिकल करने के लिए। इंटरफेरेंस तो होती है ना। हाँ, तो उसको पुश बैक करने की जरूरत है। बट इफ जुडिशरी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दे नीड टू बी अकाउंटेबल। हम्म। सो जुडिशरी को भी सोचना चाहिए, अनलिमिटेड तुम्हारे छुट्टियां हैं, उन्हें क्या मतलब, वो सब क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं तुम। व्हाई यू आर नॉट अलाइन टू जिस स्टेट में तुम एज ए जज पोस्टेड हो। तो भाई मान लो दुनिया तुम को एमपी जो है में 10 पोस्टेड हो तो, छुट्टियां मिलती हैं प्राइवेट में, तुम ठीक हाँ, है चलो पब्लिक में 15 ले लो, यार 20 ले लो। तो जिस स्टेट में वो हो या स्टेट के हिसाब सेंट्रल से करो ना गवर्नमेंट में पॉलिसी। हो, मतलब आप डिसाइड कर लो तुमको सेंट्रल की हाँ, ये रूल में फॉलो होना है या पर्टिकुलर स्टेट में फॉलो होना हर है। दिन तो भैया तुम्हारा कोर्ट ऑफ रहता है। तो वो सब चीजें जो है, ऐसे ही तुम्हारा वर्क स्टाफ नहीं है, फिर भी तुम ऑफ घूमते रहते हो। गर्मियों में पूरा बंद हो जाता है कोर्ट, मतलब वो हिल स्टेशन चले जाते हैं सब लोग। तो मतलब हम कभी कभी लगता है जज बन जाते हैं। तो, अब क्या कहा है। तो इट्स फिर अच्छा का जो इट्स अच्छे लॉयर्स हैं वो जज नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते। लॉयर्स अर्न्स अ लॉट, सो वो लॉयर्स तो जज वज भी नहीं। लाखों में करोड़ों में कमाते हैं ना। बहुत तो बहुत अच्छे लॉयर कमाते तो कोई नहीं बनता जज। तो जो मीडियोकर मतलब जो इनकम के होते हैं, या फिर कोई ब्रिलियंट मतलब, जैसे अब डीवाई चंद्रचूड़ जो है, वो तो ही इज अ ब्रिलियंट गाय, लाइक ही इज हार्वर्ड हार्वर्ड लॉ स्कूल से किया हुआ उन्होंने, तो ही इज अ हैं। ब्रिलियंट गाय। मतलब ऐसे लोग कम होते हैं जो मतलब, अब जैसे पाली नरीमन एंड ऑल दीज गाइज, लाइक हम्म। ऑल दीज गाइज आर लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। या तो अब मतलब जुडिशरी का वही है कि मतलब विद ऑल रिस्पेक्ट टू जुडिशरी, इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी पे समराइज करते हैं, यही है। आई थिंक दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। या ठीक है फिर। चलो फिर।